एक सरदार था और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कहा कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हे उत्तम गुरु। प्रभु यीशु मसीह को उत्तम गुरु कहकर कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो एक ही है, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है। तू किसी प्रकार का किसी का झूठी गवाही नहीं देना, चोरी न करना, माता पिता का आज्ञा का पालन करना, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बताया। सरदार ने कहा कि हे प्रभु, इन सब तो हम बचपन से पालन करता आया, अब मेरे में क्या घटी? प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफ ध्यान देके कहा, तेरे पास एक बात की घटी, तेरे पास जो कुछ है कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे बोल। उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा धनी था, और चेहरा उतर गया उसका, और उसने प्रभु यीशु मसीह का वचन से ये बात से नकार किया, क्योंकि जीवन भर की कमाई था उसका, जीवन भर धन का ही सेवा किया। लेकिन यह परमेश्वर का वचन, ये धन हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। धनवान को स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है, लेकिन वो धन का सेवा किया, धन का अलावा और कुछ नहीं उसके पास। उसने कहा, आज उसके पास विभव धन था। भाई और बहन, ये धन हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। उसके पास बहुत धन था और वह धन का सेवा किया सब दिन, धन को ही जाना, धन के ही अनुसार उसका जीवन व्यतीत हुआ। और धनी मनुष्य जो होता है उसका जीवन पैसे ही में पला हुआ रहता है। पैसे ही का, जिसके पास नोट होता है, पैसा होता है, उसका प्रभाव कुछ अलग रहता है। पैसा मनुष्य परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकता, पा नहीं सकता। एक धन तो वो, आज कौन सा धन है जो प्रभु से हमको दूरियां बना रहे? मनुष्य के पास धन कोई और है जो कि प्रभु से हम बढ़ के समझते हैं, वही हमारा धन है, जो कि हमारे जीवन में उन्नति नहीं होता। जो प्रभु से अधिक मूल्यवान समझते हैं वही हमारा धन। कौन ऐसा धन है जो प्रभु से अधिक मूल्यवान हम समझते हैं, जो प्रभु से हमें दूरियां बना रही? क्या इस बात को समझ सकते हैं आप? क्या इस बात का आपको पहचान है? कौन ऐसा धन है जो हमें प्रभु से दूरियां कर रहा है? शराब, जुआ, संसार की अभिलाषा, पाप और बुराई में जीवन व्यतीत करने वाला, ठट्ठा मजाक। आप जानते हैं, ठट्ठा मजाक और शराब, जुआ, ये जितने भी चीज है जिसको आप परमेश्वर के भक्ति करने वाले
उसके रास्ते पर आप नहीं चल पाए, उसमें हम अपना जीवन को व्यतीत नहीं कर पाए। हम एक मनुष्य दो का सेवा नहीं कर सकते, या तो संसार को खुश करें या तो परमेश्वर को, दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकता। आज कौन सा ऐसा धन है जो कि प्रभु से हमें दूरियां बना रही, हमारे जीवन में ईश्वरीय आशीष नहीं आ रही, हम उन्नति नहीं कर पाते। आज जो है कि हमारा जीवन परमेश्वर से, हम सबों को परमेश्वर ने चुना, संसार से चुन लिया, संसार की अभिलाषा पाप बुराई से अलग किया है। आप सोचते हैं दोनों को लेके चलें तो कभी परमेश्वर में आप उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि धर्मी जन का पहचान है, एक चिन्ह है जो कि हर एक भक्ति करने वाले को पद दिया हुआ। यह एक चुंबक के तरीके से होता है। संसार में जीवन व्यतीत करने वाले वो मसीह को नहीं पकड़ सकते, दोनों एक साथ नहीं खुश करके चल सकते, एक को नाराज एक को खुश, दोनों एक साथ नहीं व्यतीत कर सकते। इसलिए हमें जो है एक को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप प्रभु को पा सकते हैं। जरा भजन संहिता 1 पढ़िए। क्या वह धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में नहीं रहता। ये दुष्ट कौन है, किसको कहा गया? उनकी बोलचाल, उनके रहन सहन, उनके खान पीन, हर चीजों से आप पहचान। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों की युक्ति में नहीं रहता, उसकी संगति नहीं करता। कौन? धर्मी मनुष्य, धर्म में जीवन को व्यतीत करने वाले, अधर्म से अलग रहने वाले, वो जो है उनकी संगति नहीं करता, दुष्टों की संगति नहीं करता, उससे इसका कभी संगति पूरा नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उससे निकलो, उससे अलग, तभी आपके अंदर वह ज्योति चमकेगा। जब तक अलग नहीं होंगे आपके अंदर वह ज्योति नहीं। संसार से परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको चुन लिया, इसलिए उन अधर्मी में आपका जीवन व्यतीत नहीं। आगे पढ़िए। वह पापियों की मंडली में नहीं खड़ा होता है, ना ठट्ठा मजाक करने में उसमें रहता है वो, क्योंकि धर्मी लोग का पहचान, क्योंकि वह धर्मी लोग। और क्या है आगे? हाँ, यहोवा की व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है, दिन रात उस पर ध्यान लगाए रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर का जन, परमेश्वर को पहचानते हैं। कैसी संगति से वो परमेश्वर प्रसन्न होगा और उसी की तरफ उसका जीवन व्यतीत होता है। भाइयों, क्या ऐसे ही है हमारा जीवन? क्या परमेश्वर को आप पहचानते हैं? कैसी संगति से वो प्रसन्न होता है? जो अगर धर्मी जन का यही पहचान है, रात दिन उस पर ध्यान लगाए रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ा, परमेश्वर से जुड़ा, उसके अंदर में कोई मिलावट नहीं, कोई अधर्म नहीं, वो सच्चा युक्ति करता है। सच्चा भक्त का आत्मिक संगतियों का उसी से युक्ति करता है, उसी से आशीष पाता है और आगे बढ़ता जाता है, उन्नति करता है। और आगे हाँ, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो हमेशा हर ऋतु में फलता फूलता है। न पानी की घटी है, न हवा की घटी है, न और कोई चीज की घटी, न धूप की घटी, हर ऋतु में वो फलता फूलता है, क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। आप कौन सा वृक्ष है? ये किस वृक्ष से तुलना किया जाएगा?
आप परमेश्वर के एक चुने हुए दास, एक चुने हुए भक्त हैं, एक परमेश्वर के जन है। उनके पीछे, उनके भय में आप चलने वाले हैं, क्योंकि इस संसार से आपको चुन लिया है। आप हर ऋतु में फलने को लगे, क्योंकि आप जब उनके भय में चलते हैं, उनके वचन में चलते हैं, उनकी संगति में रहते हैं, तो परमेश्वर का कोई हवा पानी किसी चीज का घटी नहीं, हर ऋतु में फलता फूलता है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा खुश रहता है, क्योंकि परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में सर्वदा बना हुआ। भाई, और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये बात है, आज हमारा जीवन किधर है, हम कौन सा रास्ता अपनाएं, किधर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भाई और बहन, इसलिए हमें एक पहचान दिया, इस संसार से परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, इस संसार से चुन लिया। अधर्म में जीवन व्यतीत करने वालों के बीच में से आपको खींच लाया है, अपने धर्म में मार्ग पर खड़ा किया है। आप अपना कितना बड़ा सौभाग्य, कितना खुश नसीब है। और आपको बचना है हमेशा। जब परमेश्वर हमको चुन लिया है, हम धर्मी मनुष्य है, अधर्म पर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हमारे जीवन में किसी प्रकार का गलत संगति नहीं होनी चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य का उद्धार हो, और हमें आपको उससे अलग किया है। इसलिए संसार आपका साथ नहीं दे सकता कभी भी। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा ही किए। जब वह पवित्र रास्ता सबको बताए, अंधकार से अलग होने के लिए रास्ता बताए, उपाय बताए, उनको हमेशा पीछे लगे रहते थे। जब प्रभु को नहीं छोड़ा, हमको आपको छोड़े, इसलिए हमारा रास्ता अलग। उनकी इच्छा स्वर्ग से इस जगत में आने का मकसद यही है, उनका इच्छा यही है कि जहां मैं रहूं, मेरा बेटा बेटी मेरे साथ रहे। संसार के हर एक अभिलाषाओं से हमें आपको बचाया, छुड़ाया। भाई बहन, आपकी पदवी ऊंचा है, आपकी पदवी ऊंचा है। उनकी संगति में रहेंगे तो वो जो भाषा बोलेंगे वो भाषा आप नहीं बोल सकते, जो वह कार्य करेंगे आप नहीं कर सकते। अगर आप कितनों अच्छे आदमी हैं, अगर उनके संगति में रहते हैं, गाली गलौज बकने वाले, तो आप तो नहीं बोलते हैं, गाली गलौज नहीं देते, लेकिन उसके संगति में रहते रहते जो वो मुंह से निकालते हैं, थोड़ा दिन के बाद आप बोलना शुरू कर दो। क्योंकि अच्छे मनुष्य बुरे के संगति करने से उसका चरित्र बिगड़ जाता है, जवान खराब हो जाता है। आप भी वही भाषा में बोलना शुरू कर देंगे। ऑटोमेटिक आपके मुंह से ये निकलना शुरू हो जाएगा। आप नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन बोलना चाहिए। संगति का असर, आप उस संगति नहीं छोड़ पा रहे, उस संगति से अलग नहीं हो पाते। क्यों? इसलिए ये चुंबक के तरीके से आपको खींच लिया एक तरफ, क्योंकि आप संगति में रहे पहले, अब अलग रहना चाहते हैं, लेकिन अलग नहीं। ये एक तरह के चुंबक है। परमेश्वर का पावर अपनी तरफ खींचता है, संसार अपनी तरफ पावर खींचता है, एक चुंबक के तरीके से। इसलिए अपने आप को संगति में बना रहना है, आत्मिक संगति। ये क्या कमी है? प्रार्थना, भजन प्रार्थना की कमी, गलत संगतियों के में रहने का कमी। आप कितनों प्रार्थना करने वाले हो,
अगर आप गलत लोगों की संगति में रहेंगे तो आप अच्छा चरित्र आपको बिगड़ सकती है, बिगड़ने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, संसार से चुन लिया है। चुन लेने का मतलब क्या है? उससे अलग किया है, उस संगति से अलग कर दिया है, फिर दोबारा आप नहीं मिल सकते उसमें, आपका उससे कोई संबंध नहीं। जब आपके अंदर सारी चीज में बदलाव आ जाता, परमेश्वर का एक पावर आपके अंदर आती है और वह का पावर आपके जीवन में काम करता है। यह संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए भाई और बहन, हमारा कौन सा धन है प्रभु से हमें दूरी करता है? जरा निकालिए रोमियो 8:17 पढ़िए। और यदि संतान है तो वारिस भी। हाँ, अगर आप उनके संसार से चुन लिया है, उनके लहू में अपने आप को शुद्ध पवित्र किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, मर गए हैं, तो आप उनका वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हाँ, मसीह के संगी वारिस है, आपको वारिस बनाया है, इस संसार से चुन लिया है, उससे अलग कर दिया है। आपकी महानता है, आपकी बढ़ाई है, जो है कि परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी महानता है, आपकी पदवी ऊंचा है। आगे कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। उसके साथ महिमा भी पाएं। तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जब उनके साथ हम मर गए तो मुर्दे में से जी उठे महिमा के संग। आपके पास परमेश्वर की सारी आशीष, आप उनके जन, उनके बेटा बेटी, इसलिए परमेश्वर आप पर गौर करता है। क्या आपका गौरव है कि हम मसीह का जन है? लेकिन आप मसीह के आशीष को कहाँ खो दे रहे हैं? कहाँ खो दे रहे हैं? आशीष से वंचित हो जा रहे हैं। क्यों? कौन सा ऐसा धन है जो प्रभु से बढ़ के आप समझ रहे हैं? प्रभु से बढ़ के समझ रहे हैं, आप अपनी आशीष को खो दे रहे हैं। आगे पढ़िए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने, हाँ, इस समय का दुख क्लेश क्या है? उस महिमा के सामने, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भाई, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात। आज हमारा जीवन इसके सामने कुछ है? कुछ भी नहीं है। जो महिमा के साथ आप प्रकट होने वाले, ये संसार के वो भाग नहीं है। वो क्या चीज है वो आप जान सकते हैं। परमेश्वर जानता है आपकी महानता कितनी, इसलिए आपको परमेश्वर ने उन सारी बातों से अलग किया। आपकी महानता उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आप संसार के अभिलाषा पापों से सबसे आजाद हो गए, आपकी उनसे तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए आप किसको मूल्यवान समझते हैं? क्या परमेश्वर से अधिक मूल्यवान है? क्या उसकी संगति में आप रह रहे हैं, उसकी संगति कर रहे हैं? आप उसकी कीमत नहीं समझते, उसकी कीमत संसार नहीं समझेगा। इसलिए आपकी महानता कुछ और। भाई और बहन, आप परमेश्वर को पहचाने। जरा 8:12 पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर को अनुसार दिन काटें। हम शरीर का कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन बिताएंगे हम, क्योंकि परमेश्वर ने अनमोल लहू बहा के हमें आपको खरीद लिया। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ, अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। कैसे आत्मा के देह की क्रियाओं को मारोगे? भाई और बहन, क्या बलवान है? क्या मसीह में आप बलवान हो गए हैं? शरीर की देह की क्रियाओं को मार सकते हैं? इसलिए आपको उस संगति से बच के रहना। लिखा हुआ शरीर के काम प्रकट है, शरीर के काम प्रकट है। आपको अलग कर दिया, इसको सब कुछ जानकारी दे दिया गया है। अगर उसमें आप बने रहेंगे,
आपके जीवन में कोई आशीष नहीं आएगी, आशीष से आप वंचित हो जाएंगे। शरीर की काम क्या है? गंदे काम, भय विचार, गंदे काम, लोचपन, रोना, ईर्ष्या, क्रोध, डाह, प्रतिपूजा, रोना, भैर, हिंसा, क्रोध, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, इनके ऐसे ऐसे और भी बहुत से काम है जो पहले से मैं कह देता हूं, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर आत्मा का विरोध, तो आत्मा शरीर का विरोध। इस बात को नहीं समझते सकता। अगर उसके अनुसार तुम चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई उन्नति नहीं। संसार में क्या है? मौज मस्ती, ऐश आराम, एक दूसरे के निंदा करना, गाली गलौज, चुगली, दुनिया भर का उसका ऊपर आरोप लगाना, एक दूसरे का भैर। संसारिक में यही जीवन, यही है। अच्छी बातें नहीं निकलती मुंह से, चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, चाहे कितना हो कुछ हो, अच्छी बातें नहीं, उनके अंदर से हमेशा बुराई निकलती। हम बहुतों को देख चुके हैं और उनके अंदर से कोई अच्छी बात नहीं निकलती। हर जुबान में गाली, हर जुबान में गाली, हर एक का चुगली, उल्टा सीधा, हर सेंट परसेंट लोग देते हैं और दूसरे को बताते हैं कि आप अधर्मी हैं, धर्म के विरोध चल रहे हैं, धर्म का अनुसार नहीं चल रहे, जीवन व्यतीत नहीं कर रहे। दूसरे को ये बात, लेकिन हम अपने को नहीं जांचते, नहीं परखते, क्योंकि इनको जानकारी नहीं बात। धर्म पर चलने वाले मनुष्य को कहता है अधर्मी, अधर्मी जीवन व्यतीत करने वाला को कहता है धर्मी। पहचान नहीं। क्या ऐसे भी संगति आप करना चाहते हैं जिससे आप मसीह से अलग हो जाए, आपके जीवन ईश्वरीय आशीष कार्य न करे? आपके अंदर में और ही चीज प्राप्त करें जो मसीह के दिया हुआ उसके उल्टा? क्या आप आशीष पात्र बनेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर ने दिया है जो रास्ता, जो बताया है, उसकी अगर उल्टा चलेंगे हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं। जब संसार के अभिलाषाओं को महत्व देंगे, मसीह में आने से लाभ किया, बपतिस्मा लेने से लाभ किया, कोई लाभ नहीं। तो खाए पिए मौज मस्ती ले, प्रभु का आने का कोई महत्व नहीं है। प्रभु हमारे लिए क्रूस पर नहीं मरा, जान नहीं दिया। संसारिक में रहे चाहे मसीह में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मसीह को ग्रहण करना, बपतिस्मा लेना कोई महत्व नहीं। महत्व आपके लिए कभी है जब आप उसका आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो उसकी महत्व को जाने, तब आपके जीवन में वो आशीष आएगी, तो उसको महसूस करेंगे। नहीं तो कोई मतलब। परमेश्वर ने आपको इस संसार से चुन लिया, आपको धर्मी बनाया, कीचड़ से हमें आपको धर्म मार्ग पर रखा, इसलिए कि आप धर्मी बनके एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर। परमेश्वर की इच्छा यही